हजरत अब्राहम, इब्रानी कौम का बाप हजरत अब्राहम। क्या आप जानते हैं कि वो एक बैंकर थे? नहीं, मजाक कर रहा हूं। शायद वो काहिन थे? नहीं, फिर मजाक कर रहा हूं। तो फिर अजीम बाप हजरत अब्राहम क्या करते थे? वो पेशे से एक चरवाहे थे, खाना बदोश। उनके पास और भी मुख्तलिफ जानवर थे, पर वो भेड़ बकरियां पालते थे। हजरत याकूब, जिनका नाम बदलकर इसराइल रखा गया, और उनके बेटे, वो बहुत अमीर थे। शायद आप सोचें कि वो बैंकर या वकील थे, है ना? नहीं, चरवाहे थे वो। दर हकीकत जब वो मिस्र में आबाद हुए तो फिरौन और यूसुफ ने उन्हें दूर दराज वीरान इलाके जोशन में भेज दिया, क्योंकि वो जमीन काश्तकारी के लिए काफी खराब थी, पर चरवाहों के लिए बेहतरीन थी। मिस्री चरवाहों को हिकारत से देखते थे। मूसा तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा अजीम, शरीयत के देने वाले। यकीनन वो तो कोई बहुत ही बड़े वकील या शायद बैंकर होंगे। नहीं, चरवाहे थे। पूरे 40 बरस तक जब उन्हें वो जलती हुई झाड़ी दिखाई दी, भेड़ें चराते रहे। हैरत अंगेज इत्तेफाक है ना? यहूदी तारीख के 3 सबसे अजीम इंसान, वो लोग जिनका तमाम यहूदी एहतराम करते हैं, वो सब के सब चरवाहे थे। सदियों तक रोशनी का वाहिद जरिया सूरज, चांद और मामूली चराग थे। बहुत कम नौकरियां ऐसी थीं जिनमें रात की ड्यूटी हो, मगर एक खास रात बेदार रहने वाले चरवाहों ने ऐसा इनाम पाया जो नाकाबिले तसव्वुर था। अब जरा बादशाह दाऊद की बात करें। इसराइल के सबसे अजीम बादशाह, शायद तारीख के सबसे अमीर तरीन इंसान, और बाबरकत मसीहा, वो भी उनके खानदान से आने वाला था। बादशाह बनने से पहले आप सोचेंगे कि बादशाह दाऊद यकीनन कोई बैंकर, वकील, जज या शायद कोई डॉक्टर वगैरह हो। जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं, सियासतदान, CEO, या शायद वो स्टॉक मार्केट में काम करते हो। नहीं 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 और नहीं। जी हाँ, ना सिर्फ हजरत दाऊद एक चरवाहे थे, और बादशाह बनने के बाद भी वो खुद को चरवाहा ही समझते थे। तारीख के 4 अजीम तरीन, बाअसर और मशहूर तरीन नुमाया यहूदी लोग, जो हमारे लोगों की तारीख के अजीम तरीन लोग थे, चरवाहे थे। सब चरवाहे थे। ये जानने के बाद आप सोचेंगे मेरे जमाने के यहूदी लोग चरवाहों की तकरीम करते होंगे। आइए अब हम काहिनों की बात करते हैं। पुराने अहदनामे में मशहूर काहिनों के नाम बताइए जरा। हारून, ये बहुत आसान है, वो पहले काहिन थे ना। अहले इल्म शायद मलकी सादिक का नाम लें, जो हजरत अब्राहम को मुकद्दस रोटी और शराब पेश करते थे, या मूसा के ससुर जो मदियान के काहिन थे। इन दोनों के बारे में हम ज्यादा नहीं जानते। शायद आपको याद आ जाए सादुक, याहवीदा या सफनिया के बारे में, मगर शायद ना भी आए। पुराने अहदनामे के काहिन इसलिए अहम है क्योंकि उनके फराइज यकीनन बहुत अहम थे। बजाते खुद वो लोग शाज़ो नादिर ही अहम थे। बादशाह हेरोदेस अजीम अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में, दिन के वक्त जब मैं पहाड़ों पर अपनी भेड़ें चरा रहा होता तो उनका तामीर करदा खाना खुदा नजर आता। बहुत दूर पहाड़ी पर वो खाना खुदा मौजूद हुआ करता। तो काहिन अपने शानदार घरों में हैं, अपने उन शानदार जुब्बों में पुरसुकून माहौल में खाते हुए। उनके खाना खुदा के खास कवानीन हैं जो उन्हें फायदा पहुंचाते हैं, और वहां इबादत करने वाले आम लोगों को नुकसान। ये कहा जाता है कि वो इतने लालची हैं कि वो बेवाओं के घरों तक को निगलना चाहते हैं, और वैसा करते हैं। ये काहिन इतने खुद पसंद, अपने कवानीन से लोगों पर हुक्मरानी करते हैं। अपने खादिम हैं ये, खुदा ताला के खादिम नहीं। आप कहेंगे कि मेरी गुफ्तगू में तलखी है इस बारे में। मैं अपना कसूर मानता हूं। वो हम चरवाहों से नफरत करते हैं, बिल्कुल जैसे मिस्री करते हैं, पर हम भी एक वजह है कि वो इतने मालदार हैं। हम वो भेड़े पालते और चराते हैं जो खाना खुदा की कुर्बानियों में इस्तेमाल होती हैं। मजा ही है ना? जी, पर ऐसा है नहीं। ये काहिन ही फैसला करते हैं कि कौन से जानवर कुर्बानी के लायक हैं। उन जानवरों को बेदाग होना चाहिए। फर्ज कीजिए कि एक गरीब आदमी है गलील से, जो अपना मेमना पाले,
उसका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखे और यकीनी बनाए कि वो बिल्कुल बेदाग हो, और वो उसे लेकर 100 मील दूर खाना खुदा पहुंचे, यकीन के साथ कि ये काबिल कबूल होगा। वो खाना खुदा पहुंचकर बेहद खुश होता है, इसे काहिन के हवाले करता है। ओह नहीं नहीं, काहिन कहता है कि ये मेमना तो बिल्कुल नाकिस है, ये देखो यहाँ पर ये नुक्स है। फिर दूसरे काहिन को बुलाता है जो उसकी खोज की तस्दीक करता है। ऐसा बर्रा हम कुर्बान नहीं कर सकते, मगर चंद शैकल के एवज हम तुम्हारा बर्रा खाना खुदा के तस्दीक शुदा बर्रे से बदल भी सकते हैं। इस शिकस्ता दिल गलीली के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। उनके पास इख्तियार है और वो बेइख्तियार है। उस रात बर्रों का एक और झुंड हमें सौंप दिया जाता है कि हम उन्हें चंद दिन पालें, फिर हम उन्हें वापस भेजें खाना खुदा के मकबूल बर्रों के तौर, जिनमें काहिनों की अपनी कुर्बानी वाली भेड़ें भी शामिल होती हैं, जिन्हें वो दूसरों को महंगे दामों फरोख्त करते। पता है, अगर मैं खुदा ताला होता तो मुझे बहुत गुस्सा आता अपने घर के इन काहिनों पर, और हम चरवाहों के बतौर शर्मिंदा हैं क्योंकि हम उनके इस जुल्म में शरीक हैं। मुमकिन है कि हम हिकारत के ही काबिल हैं। हम गरीब हैं इतने कि हम अपनी भेड़ें या अपनी जमीन नहीं ले सकते। चरवाहे होने का एक वाहिद फायदा है कि हम लोग रात को जागते हैं, खासकर मेमनों की पैदाइश के वक्त। यरूशलेम अंधेरा, रोशनी करना बहुत महंगा है। बैतलहम अंधेरा, हत्ता कि हेरोडियम में हेरोदीस का महल भी तारीख है और वहां के लोग भी सब सो रहे हैं, पर चरवाहे बेदार हैं, भेड़ों की देखभाल कर रहे हैं। उन भेड़ों की निगरानी जो कि बच्चे देने के करीब हैं, जैसे बादशाह दाऊद। पर सच में मुझे अक्सर बादशाह दाऊद जैसा नहीं लगता। मौसम बदलते रहते हैं मगर बाकी सब वैसे ही रहता है। मगर ये बहुत ही पुरसुकून है। पूरी दुनिया गहरी नींद सो रही है, माँ सिवाय हमारे। अगर आप एक सितारे को घूरेंगे तो वो और ज्यादा रोशन हो जाएगा। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है? एक रात मैं बिल्कुल ऐसे कर रहा था, घूर रहा था और बस घूरे जा रहा था। क्या ये ज्यादा रोशन हो रहा है? रुको, क्या ऐसा है? हाँ, ये और रोशन होता जा रहा है। रुको रुको, ये तो एक फरिश्ता है, और हम जो चरवाहे थे उसे देख पाए हैं। खौफजदा मत हो, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और इसका तुम्हारे लिए यह निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अचानक सितारे यूं लगे जैसे फट पड़े हों, जैसे कि हर सितारा एक फरिश्ता बनना चाहता हो। आसमान में नाकाबिले शुमार फरिश्तों की तादाद, वो तमाम फरिश्ते और आसमान जैसे गुनगुना रहे हों और उनकी आवाज से सदा खुदा की तमजीद की। आलम बाला पर खुदा ताला की तमजीद हो, और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। ये शायद सेकंड्स थे, मिनट थे या घंटे थे, लगा जैसे वक्त रुक गया हो। हम उस तजर्बे से सरशार हुए थे। हम चरवाहे, इज्जत याफ्ता, नाकाबिले यकीन सरशारी थी हमारे आसमानी खुदा की तरफ से। हम सरफराज थे, हजरत अब्राहम की तरह, हजरत याकूब, हजरत मूसा, हजरत दाऊद की तरह। फरिश्ते गायब हो गए और सितारे दोबारा नमूदार हो गए। हम एक दूसरे की तरफ बढ़े, हैरान और परेशान, बोलने से कासिर, चंद खामोश चरवाहे, सन्नाटा, तारीकी। फिर अंधेरे में एक सरगोशी सुनाई दी। आओ चलें बैतलहम को, उस छोटे शहर में चलकर देखते हैं वो वाक़या जो खुदावंद ताला ने हमें बताया है। चरवाहे, खुदा ताला ने यह वाक़या बताया हमें, ना काहिनों को, ना बादशाहों को, चरवाहों को।
अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।